Come in. इसको लगा, गेट लगा दो, गेट गेट। सुनिए, आप लोग कलम और कॉपी निकाल के रखिए। अब अवधि में जो है सबको लिखना पड़ेगा, सब ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जितना भी ऑब्जेक्टिव भी लिखाएंगे वो टोटल लिखना पड़ेगा, सबका कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। आवाज देखिए किसी के नहीं होना चाहिए, आराम से आप लोग लिखिएगा और सुनिएगा, ठीक है। कल ये वाला क्वेश्चन छोड़ के जो अभी बोल के देंगे वो वाला क्वेश्चन छोड़ के, क्योंकि सबके पास होगा, ये क्वेश्चन के आंसर ऐसे होना चाहिए। नहीं है, ये टेस्ट दिया था, हाँ तो निकालो ना, तो अपना पास रखो। देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो सुनिएगा, पहला जो क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो थोड़ा सा किसके बारे में जान लीजिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कहता है ऋणात्मक त्वरण को क्या कहेंगे, मंदक। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदक। अब देखिए अगर बात कर ले हम लोग, त्वरण का जो त्वरण बराबर होता है v माइनस UIT। अगर हिंदी में बात किया जाए तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटा समय। इस समझ लीजिए कि जो अभी बताया जा रहा है, समझिए कि एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन जाएगा कोई पता नहीं है, देखते जाइएगा। ऐसा आप लोग लिखिएगा टोटल। अब अगला जो सुनिए, बात हो गया त्वरण के सूत्र हो गया। अगर बात कर लेते त्वरण का एक फॉर्मूला यह होता है, नहीं होता है तो समझने की कोशिश करिए। देखिए त्वरण का बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, जिसे हम कहते हैं ए में, हाँ या ना। उसके बाद अगर यहाँ से हम त्वरण निकालेंगे, त्वरण बराबर होगा बल बटा द्रव्यमान, बल बटा द्रव्यमान। अब देखिए अगर बात किया जाए त्वरण का, तो त्वरण एक जो है क्या है, सदिश राशि है। त्वरण एक सदिश राशि है। अब अगर बात देखिए आया बल भी आया, तो बल जो है, बल एक क्या है, सदिश राशि है। बल एक क्या है, सदिश राशि है। और इसमें द्रव्यमान देखो आया, तो द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान कौन सी राशि, अदिश राशि है। अगर बात कर ले यहाँ से कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक मतलब समझते हो ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इन, इसको कहते हैं केजी है, जिसे कहते हैं किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद अगर कर लेते हैं हम लोग, अच्छा देखिए बल का, अगर आप पढ़े होंगे बल का एसआई मात्रक जो है, आप कितना बार पढ़े होंगे, न्यूटन है। क्या है, न्यूटन है। अगर बात कर लेते हैं हम बल का मात्रक, देखिए बल का मात्रक कौन हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। हम लिखे काल बोले कि पूरा किताब को साइंस का पूरा ही डिस्कशन होगा,
इसलिए एकदम एक बात ध्यान में रखिएगा, जो भी वीडियो अगर देखिएगा पूरा तो सेव करके रखिए, पूरा साइंस और नुमा की कहानी खत्म हो जाते हैं, याद रखिए। चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री, मेरा तो कभी दिखते नहीं होगा, और आज तक किसी की दिक्कत नहीं हुआ। अब बात रखिए, देखिए ऑप्शन में दिले संवेग है ना, तो देखिए संवेग का देखिए ध्यान से, संवेग का जो है एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, किसी को पता होना चाहिए, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड आधे न। अच्छा एक बात बताइए हमको, संवेग, तो संवेग का सूत्र क्या होता है, किसी का आधा है? बोले सर आधा है mv² द्रव्यमान गुने वर्ग वेग, ये नहीं बोलते हैं, इसको लिख सकते हैं mv², ठीक है। और संवेग पहले कौन सा राशि है, ठीक है, संवेग एक सदिश राशि है, संवेग एक सदिश राशि है। अब देखिए ऑप्शन में को याद था वेग, ठीक है, तो इसको भी जरा पढ़ लेते हैं हम लोग। वेग एक जो है सदिश राशि है, वेग कौन सा राशि है, सदिश राशि। अब वेग जो है कि आवाज नहीं करना है बुआ, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना कि वेग का एसआई मात्रक। कोई हमको बताएगा कि मीटर प्रति सेकेंड किसका किसका कौन सा भौतिक राशि का मात्रक है, तो बोल सकते हैं सर चाल का है और वेग का है ना। क्लियर हुआ। तो एक क्वेश्चन पर आपको कितना क्वेश्चन बना है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब बताइए अगर इतना में से किसी को कोई पूछ दे तो नहीं बता पाइएगा, वही हुड़पंक रहेगा, नहीं बताएगा। जो नहीं पढ़ेगा तो कैसे बताएगा। इसलिए बोले कि अगर ये वीडियो डालेंगे तो हम सब अपने मोबाइल में सेव जरूर कर लीजिएगा। एग्जाम के टाइम है, एग्जाम तो आप लोग का भी होगा, अब नहीं होगा, होगा। अब को पूरा बुक से लेगा, पूरा चैप्टर से, क्योंकि आखिरी एग्जाम 9 का होगा, तो इसलिए ध्यान से दम पढ़िएगा। एक बार देख लीजिएगा, रिवीजन खत्म, ठीक है। और दूसरा बात देखिए, कहता है वेग का एसआई मात्रक। अब बताओ यहाँ लिखा हुआ है वेग का एसआई मात्रक कि नहीं, वेग का एसआई मात्रक लिखा हुआ है, वेग का एसआई मात्रक क्या लिखें। ऐसी देखिए 16 क्वेश्चन में कई को रिपीट होगा, जो देखिएगा क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन कहता है, अच्छा एक बात बताओ, वेग हो गया ने, बोलेगा औसत चाल के अगर तुमसे पूछ दिया कभी, तो औसत चाल का एसआई मात्रक कभी पूछे तो बोलेगा सर किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति। अगर बात पूछे सर, अगर बोले कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, कन्वर्ट हमको करिए मीटर प्रति सेकेंड में, तो कितना से गुना करिएगा। तो देखिए बड़ा से छोटा में जाएंगे तो बड़ा वाला ऊपर है, छोटा वाला नीचे, कहानी खत्म। बड़ा से छोटा में जाएंगे तो बड़ा वाला अंक ऊपर है, छोटा वाला नीचे। लेकिन अगर हम मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर में जाएंगे तो क्या होगा, उल्टी नहीं की रे, 5 बटा उल्टी कर दिए ना, 5 बटा 18, ये होगा 18 बटा 5, ठीक है। जैसे लिखा है कि एग्जाम्पल हम इसी बताते हैं, 90 मीटर प्रति सेकेंड है, तो बताओ इसको किलोमीटर प्रति घंटा कितना होगा। हाँ 25 होगा, तो 18 × 90 रे, चलिए अगर ऐसे जाए 18 × 18 से कटेगा ना, 18 × 5 = 90, तो 18 का स्क्वायर 324 ने। अगर यही रहता कि 25 मीटर प्रति सेकेंड है, तब बताइए कितना होगा। तब 5 × 25, 18 × 5 = 90, ठीक है। अगर रहता 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तब बताओ मीटर प्रति सेकेंड कितना होगा। तो काटिए ना, 18 दूनी 5 दूनी 10, ठीक है।
अब देखिए अगला चलिएगा, बल का सूत्र लिखा हुआ है तीसरा नंबर क्वेश्चन में कि बल का सूत्र क्या होता है। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। अच्छा बताइए कि बल का सूत्र क्या होता है, दाब गुने क्षेत्रफल होता है ना। दाब बराबर कैसे हो जाएगा यहाँ, बल बटा क्षेत्रफल, किसी का आधार है। अब यहां से हमको बताइए दाब आ गया ने, तो बताइए हमको कि दाब जो है, दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है, बोलिए जल्दी, पास्कल है ना। अब बताइए हमको, अगर बात करें न्यूटन प्रति न्यूटन मीटर इनवर्स वन किसका मात्रक है, किसका मात्रक है, तो दाब का है। सब खा गए हैं अरे, ठीक है। और दाब कौन सा राशि है, दाब एक अदिश राशि है। दाब कौन सा राशि, अदिश राशि। अब आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 मीटर बराबर, देखिए एक ध्यान से देखिएगा, 1 मीटर स्क्वायर तुमसे पूछ रहा है कितना सेंटीमीटर स्क्वायर इन पूछ रहा है। तो आप बताइए 100 सेंटीमीटर बराबर, 100 सेंटीमीटर बराबर कितना, 1 मीटर। ये नेता है 1 मीटर बराबर कितना, 100 सेंटीमीटर। तो ये मीटर स्क्वायर है, मतलब ये 2 बार गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 1 2 4, इतना सेंटीमीटर बराबर कितना, 1 मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 4। अब ये कहता है न्यूटन गति का पहला नियम देता है। देखिए न्यूटन गति का प्रथम नियम कहता है कि जब कोई वस्तु गति है तो वह गतिशील में ही रहना चाहता है, और जब कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहता है। तो किस पे सूत्र निकलेगा, तो देखिए बल के परिभाषा से मिलता है, लेकिन अगर सूत्र बोले तो जड़त्व का न्यूटन गति का पहला नियम है बल की परिभाषा से। बल का परिभाषा, अच्छा बल का परिभाषा पता है आपको, बल के तो ये है, जब बल अगर किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन करते करने का चेष्टा करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। चलिए यहाँ तक जल्दी आइए, एक बार फिर देखिएगा इसको, हाथ साथ साथ चलाइए, उतना टाइम नहीं देंगे। चलिए एक बार पढ़ लीजिएगा, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। ऋणात्मक त्वरण को, ठीक है, त्वरण बराबर क्या होता है, v माइनस ई बटा टी। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। तुम लोग खाकना है रे, आवाज करो। त्वरण बराबर क्या होता है, ला ज्यादा ठंडा लग गया हो तो बोलिए। देखिए जब तक बोलिएगा नहीं कोई उपाय नहीं है। अभी सब छापी लगल है तो जल्दी करिए। इस तरह से चलिएगा तो बताइए कै दिन में पहुंचिएगा, 10 क्या, ओ हाँ यहाँ 2 इनवर्स ने 2। लाइए कागज का दिले मोर मार के बना दिले चटनी रहे। एक बार देखिए सब बोलिए, बोलने से आपको ये सीख मिलता है कि आपको टर्न पर रहेगा कोई चीज़, समझे। तो बोलिएगा, हाँ देखिए बल बराबर क्या होगा, त्वरण बराबर क्या होगा, बल बटा द्रव्यमान। त्वरण एक कौन राशि है, बल कौन राशि है, द्रव्यमान कौन राशि है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक, बल का ऐसा ही मात्रक, बल का मात्रक, संवेग का ऐसा ही मात्रक। संवेग का एक कौन राशि है, सदिश। संवेग का सूत्र क्या होता है,
mv²। वेग कौन राशि है? वेग का ऐसा ही मात्रक। मीटर प्रति सेकेंड कौन भौतिक राशि कैसा ही मात्रक है? चाल और वेग का। वेग कैसा ही मात्रक? औसत चाल कैसा ही मात्रक? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलाएंगे तो 5/18। मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में करेंगे तो 18/5। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या होता है? दाब गुणे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? दाब का। दाब एक कौन सा राशि है? 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना सेंटीमीटर स्क्वायर? 10⁴। अब आगे देखिए, बढ़िए। अगला देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 6 नंबर। किसी गैस को वाष्प में द्रव के रूप में परिवर्तन होना। इसको पहले बहुत अच्छा समझिए। इसका आंसर जो है, किसी गैस या वाष्प को द्रव के रूप में परिवर्तन होना को संघनन कहते हैं। अब देखिए, इसका आंसर सही हो जाएगा संघनन, लेकिन समझिए थोड़ा सा गौर से। ठीक है, एक त्रिभुज के ले लेते हैं। इधर ले लिए क्या? ठोस। इधर ले लिए क्या? द्रव। और इधर क्या ले लिए? गैस। ऐसे पदार्थ की कितनी अवस्था? 3। पदार्थ की कितनी अवस्था? 3। ठोस, द्रव, गैस। देखिए, कहता है ठोस से द्रव में आना। ठोस पदार्थ से द्रव पदार्थ में आना तो क्या होगा? पिघलना। पिघलना होगा ना। पिघलना को क्या कहते हैं? पिघलना के क्वथनांक कहते हैं या गलनांक कहते हैं? गलनांक मतलब गलनन हुआ है, गलनांक कहते हैं। गलनांक कहते हैं। ठीक है। और द्रव से ठोस में जाना। द्रव से ठोस में जाना क्वथनांक। द्रव से ठोस में जाना क्वथनांक या जमना। ठीक है, समझे? जमना नहीं कहते हैं। द्रव से ठोस में गया तो जमीन गया है। ठीक है। द्रव से गैस बनना वाष्पन। द्रव से और गैस से द्रव में आना संघनन। ठीक है। ठोस से गैस में आना डायरेक्ट दम उद्वर पातन। उद्वर पातन। और गैस से डायरेक्ट ठोस में जाना उद्वर पातन। अच्छा, उद्वर पातन का उदाहरण बताइएगा तो। पहले नौसादर की गोली। ठीक है। आयोडीन, कपूर, ठीक है, इत्यादि कर दें। ठीक है। देखिए, समझिए, बर्फ तीनों अवस्था में रहता है। तीनों अवस्था में पाया जाता है, हाँ या ना? जैसे हम बर्फ को गर्म किए, बर्फ को गर्म किए तो क्या बना? द्रव मतलब पानी। ठीक है। और इसको जब गर्म किए तो क्या बना? वाष्प मतलब गैस कह सकते हो। ठीक है। और जब इसको ठंडा किया तो पानी में आया। जब इसको ठंडा किया तो बर्फ आया। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन एक अगर आ जाए कि शुष्क बर्फ किसको कहते हैं, तो इसको कहेंगे CO2 को। ठीक है। उद्वारपातन हो गया, जमना हो गया, वाष्पन हो गया। समझ में आ गया तक? अगला देखिए कि जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है। देखिए 7वां कि जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ कर दे तो उसे क्या कहेंगे? उसको कहते हैं क्वथनांक। ठीक है। द्रवनांक। द्रव मतलब यहाँ क्वथनांक नहीं होना चाहिए, यहाँ द्रवनांक होना चाहिए। इन रे द्रवनांक होना चाहिए। क्या कि यहाँ जिस ताप पर द्रव गैस मतलब द्रव जो है प्रारंभ कर दे उबलना मतलब गैस बनना, तभी तो क्वथनांक कर रहा है ना। ठीक है। इसमें समझा दिए थे। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। देखिए
आर्द्र वायु, आर्द्र वायु में गीले कपड़े, ए आवाज, गीले कपड़े जल्दी नहीं सूखते, क्या होता है? लेट से, मतलब विलम्ब, विलम्ब से। गीले कपड़े जल्दी के सूखेगा नहीं। अगर ठंडा दिन या बारिश के दिन या गर्मी के दिन में कपड़ा सूखने दीजिए तो कौन सबसे जल्दी सूखेगा? किस दिन में? गर्मी के दिन में तेज धूप रहने के कारण, उसके बाद ठंडा में, उसके बाद सबसे कम बरसात। बरसात में बारिश के लिए रहता है तो पता नहीं चलता। अभी तो जरे मेरे धूप है तो जींस सूख जाता है, अब बरसात में एक जींस 4 दिन में सूखता है, वो गम के लगेगा एकदम जल्दी। ये और मिटा दें, यहां तक क्लियर होगा? इसको बताइएगा, ठोस से गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन की परिभाषा क्या दीजिए? जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तन होता है। अब बिना द्रव में बदले सीधे गैस ठोस में परिवर्तन होता है, उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे नौसादर की गोली, आयोडीन कपूर, ठीक है। अब बताओ, कोई पदार्थ द्रव से गैस बन रहा है, सॉरी द्रव से गैस, द्रव से गैस बन रहा है तो कौन क्रिया? वाष्पन। अब कोई गैस से द्रव बन रहा है, कौन? संघनन। कोई ठोस से द्रव बन रहा है, पिघलना, गलनांक। कोई द्रव से ठोस बन रहा है तो कची, जमना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सात क्वेश्चन हुआ ना अभी तक। लिखा रहे हैं सब, नहीं तो सबके हड्डी तोड़ देंगे मार के, याद रहे। अगला कहता है 100 डिग्री सेल्सियस ताप के केल्विन के मान बताइए। देखिए सबसे पहले समझिए, क्वेश्चन ये 8वां कर रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस की ताप में केल्विन का मान क्या होता है। तो सबसे पहले मान देखिए जो केल्विन है, ठीक है। केल्विन पहले किसका मात्रक है जी? किसका ऐसा ही मात्रक है? तो बोलेगा सर ताप का है ना। तो ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन है। तो देखिए केल्विन भी है और डिग्री सेल्सियस भी है, केल्विन भी है और डिग्री सेल्सियस है। तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस के अगर संबंध हम बताते हैं तो किसमें? केल्विन और डिग्री सेल्सियस का संबंध। मेरी बात जरा सा गौर से सुनना, कोई नया बात नहीं है। डिग्री सेल्सियस और केल्विन के अगर संबंध बताते हैं तो जे ज्यादा है के बराबर निकालते हैं तो क्या होगा? 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर हम डिग्री सेल्सियस निकालेंगे तो के माइनस 273.15, ठीक है। अब क्वेश्चन जो कर रहा था 100 डिग्री सेल्सियस है। देखो डिग्री सेल्सियस के मान कितना दे ले? 100 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में पूछ रहा है। तो बताओ केल्विन बराबर कितना? तो 273.15 प्लस 100 डिग्री तो कितना हो जाएगा? 373.15। समझ में आ रहा है? लड़के लोग ध्यान रहे, कॉपी में तो अभी लिखल रहना चाहिए, ठीक है। इतना मेहनत करते हैं, बताइए आप लोग कुछ करते नहीं हैं। 8 क्वेश्चन हुआ है, 8 क्वेश्चन में बताइए कम से कम तो 25 गो हो गया होगा, उससे तो कम नहीं है। और आइए 9 नंबर क्वेश्चन, इसमें तो कुछ और देर नहीं है। अच्छा अगर बात बताइए, सुनिए, अगर क्वेश्चन रहे, सुनिए मेरे बात गौर से, 573 केल्विन को बताइए डिग्री सेल्सियस कितना आएगा? 573 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में आंसर कितना आएगा? कौन बोल जल्दी बोलेगा? ये 100 की 200 ना आएगा? 100 300। अच्छा तो कितना आया? 300। कैसे आया पता चला? नहीं पता चला। अभी गधा तुम लोग है, अभी बताया के मान कितना दिया हुआ, तो निकाले हमसे क्या पूछ रहा है? सी मतलब केल्विन डिग्री सेल्सियस। तो सी बराबर होता है के माइनस 273.15। पॉइंट में नहीं तो आराम से रखिए 273, ठीक है। आप बताइए के वैल्यू कितना दिया हुआ है? 500
73। अब माइनस करेंगे 273। 0 एकम 0, 0 एकम 0, 5 में से 2 गया 300, आया डिग्री सेल्सियस। और साहब बहुत चरवाहा देने से तो कैसे समझ में थे, पूरा किताब खत्म कर लिए, पूरा किताब को पढ़ा दिए हैं थ्योरी, तो ओकरा लिए समझे के लिए दिमाग चाहिए न। अब देखिए 8 हो गया जी, 9 हो गया ने, 9 था जी, हाँ 9 था। अब हो गया 10 नंबर। कहता वह प्रक्रिया जिसमें इत्र का गंध वायु के चारों ओर फैल जाता है वह क्या कहलाता है। देखिए इत्र के नाम सुने, इत्र, इत्र जो सेंट मारते हैं, जब हम लोग सेंट मारते हैं या इत्र यहाँ या अच्छे अच्छे खाना बनता है तो धमक यहाँ तक आ जाता है, पड़ोसी में बनेगा आपके घर आ जाएगा, नहीं आता है? आता है। अरे हम अच्छे खाने बता रहे हैं, मछली की बात नहीं है, अच्छे खाना है कोई भी चीज, तो स्वाद आ जाता है किसके कारण, तो विसरण के कारण। किसके कारण, विसरण। अब देखिए कहता निम्नलिखित में कौन सा यौगिक है, 11 जरा समझिए। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक, यौगिक कंपाउंड कहेंगे जो रासायनिक सूत्र बन जाए, जिसमें 2 तत्व मिला रहे, जिसमें 2 तत्व वही कंपाउंड रहता है, नहीं तो सबका एक रहेगा तो एलिमेंट, एक रहेगा तो एलिमेंट। अब बताइए कौन सा तत्व है, पहले पूछ लगे कौन सा यौगिक है। ऑप्शन दे रहे हैं जी, NaCl और एक ऑप्शन है C। इसमें पूछा बताइए यौगिक कौन है। यौगिक मतलब क्या बोले, जिसमें सूत्र बना हो, तो इसमें सूत्र बना हुआ है, इसमें बना हुआ है, इसमें बना हुआ है, इसमें बना हुआ नहीं। तो अच्छा ये बात बताइए ये किसका संकेत है, चांदी का, ये किसका है, सोना का, ये किसका हो गया, इसको बोलते हैं नमक, इसको बोलते हैं साधारण नमक का। इसका रासायनिक नाम अगर तुमसे पूछे तो, रासायनिक नाम पूछे तो, इसका रासायनिक नाम पूछेंगे तो सोडियम क्लोराइड, इसका रासायनिक नाम पूछेंगे तो सोडियम क्लोराइड, इसको पूछेंगे तो कार्बन, क्या, इसका राइट आंसर ई हो गया। अब समझ में आया। लेकिन एक क्वेश्चन हमको जरा बताना, क्या नमक जो है विद्युत का चालन है या सुचालक है या चालक है, कुचालक है। नमक जो है विद्युत का चालक है या कुचालक है, चालक और कुचालक पता चल रहा है। जिसमें करंट पार हो जाए वो, जिसमें करंट ना पार हो वो, तो हमको ये बताइए चालक होगा या कुचालक हो जाएगा, कुचालक होगा ने। कहिया पढ़ के लो है, मारबो तो उठा फेंका जाएगा। अरे नमक है क्या, जलीय घोल है, पानी में डालिएगा तो घोल बनेगा ना। और एक तार लाइए वहां से निकाल के वो में डाल दीजिए, प्लास्टिक वाला में रखिएगा, ऐसा नहीं एल्युमिनियम वाला रखिएगा कि उसको पकड़िएगा तो हम मार दे। ठीक है, ये प्लास्टिक वाला लीजिए, एक पैकेट ले लीजिए, इसमें NaCl प्लस जल दे दिए। अरे घोल बनाएंगे इससे जलीय विलयन बनेगा, तो बनेगा जलीय विलयन, जलीय विलयन बनेगा। अब इसमें करंट के तार यहाँ ला के गिरा दिए, अब एक तार यहाँ से ला के उठा के अब इसमें बॉल जोड़ दीजिए, देखिए जलेगा कि नहीं जलेगा, जलेगा। क्यों भाई, क्योंकि जब सोडियम क्लोराइड टूटता है तो आयन के रूप में टूटता है। किसके रूप में, हम बताए थे सोडियम पे कौन आयन, ला गड़ा घास खवैया से बना लगा। सोडियम पे जो होता है, सोडियम पे प्लस आयन होता है, सोडियम पे कौन आयन, और क्लोरीन पे। अच्छा एक बात बताओ, एक प्लस हम क्यों दिए, ऐसे ऐसे झूठों के दे दिए, देखो क्यों दिए हम बताते हैं, इसके बारे में अभी पहले अच्छा जानो। इसको हो गया ने, अरे नहीं हुआ, हम बोले ना कि पूरा किताब समाप्त हो जाएगा, कहाँ पूछेगा क्वेश्चन जो घोल कैसे बनाइएगा, तब वो घोल बनेगा तबे ना, घोल कैसे में बनाइएगा। हाँ तब वो ढेर में नमक रख दीजिए, ठीक है, एक ढेरी बना कर रख दीजिए, और एक ताल लाइए नमक इन्हें खोद दीजिए, ठीक है, एक वो इन्हें खोद दीजिए कि करंट मार देगा। ठीक है सुनिए,
यहाँ से जरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ कहने सोना, अरे सोडियम लिखल है जी, सोना कहने सोचते ये। अब सुनिए मेरे बात, सबसे पहले NaCl के बात कर ले। NaCl क्या है उसको बता दिए। NaCl किसका सूत्र है? नमक का। NaCl किसका सूत्र है? साधारण नमक। अगर बोले साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक का रासायनिक नाम। अब जरा इसको बताइए NaCl का आणविक द्रव्यमान, NaCl का आणविक द्रव्यमान क्या आंसर देगा देखते हैं। 58.5 जी हाँ 58.5 AMU। किसी को तो बुझे वो न क्या होगा, कुछ करने से आ गया होगा न बुझाए जी। बुझाते कैसे तुझे में मछली पकड़े लेता। अरे पकड़ा जाएगा हो। देखिए सबसे पहले ध्यान रखिए, सुनिए सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना, परमाणु द्रव्यमान होता है इसका जानते हैं कितना? 23। और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 35.5। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो NaCl का परमाणु द्रव्यमान कितना बनेगा? 5 3 8 3 2 5.5 AMU। ठीक है। हाँ अभी किस पूछ रहे हैं? अब अगला जो क्वेश्चन है कि NaCl विद्युत का क्या सुचालक है। अब बोले कैसे है भाई, इन पूछना चाह रहे थे ना, कैसे थी। देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक सोडियम का 11 है। कितना है? इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बोलिए सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। अब बताओ क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना? 17 है। तब बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना? 2 8 7। इसको 8 होने के लिए क्या इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। इसलिए एक लेगा किसी से तो एक को माइनस चाहिए। एक लिया तो 1 माइनस, इसको एक था, एक किसको दिया? काय को दिया? एक को, तो इसलिए 1 प्लस आया। कहानी खत्म। आई प्लस माइनस क्या है? आयन है। ही प्लस माइनस क्या है? आयन। 2 प्रकार के, धन आयन और ऋण आयन। पढ़ाए थे ना, कहानी हो गया। अब बताओ कर चक्कर में हमको इतना चलना पड़ा, अब गलत नहीं जाएगा? जल्दी लिखो ने, एक करके कॉपी बनाए, नहीं तो हड्डियाँ तोड़ देंगे हम मार के। कॉपी चेक करेंगे। चलिए एक दिन का देंगे समय। हाँ एक दिन के समय देंगे कि मेरा जो वीडियो डालेंगे वो टोटल कम से कम कंप्लीट होना चाहिए। अब आप लोग जो मोबाइल रखे कम से सब्सक्राइबर करिए और लाइक कीजिए, ये सब कम से कम बताइए। तो कल मेहनत करते हैं तुम लोग का चक्कर जी। क्या हुआ? 12 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा तत्व है? सुनिए N2O3। इसमें से चुनना है तत्व। क्या चुनना है? तत्व। क्या चुनना है? तत्व। अभी बोले जो सूत्र नए बनल हो, ये किसी का सूत्र है? अरे किसका? ये किसी का है? किसका? अरे किसी के सूत्र है? नहीं तो क्या है? ये संकेत है। वो किसका? अरे किसका? ओजोन का। कहानी खत्म। तो इसका राइट आंसर ऑक्सीजन। राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या है? तत्व है। लेकिन अगर एक बात चर्चा करें, ऑक्सीजन का अनुसूत्र, ऑक्सीजन का अनुसूत्र, अनुसूत्र क्या? O2। अगर बात चर्चा कर ले नाइट्रोजन का अनुसूत्र, नाइट्रोजन का अनुसूत्र
N2। अगर बोले नाइट्रोजन का संकेत, लो नाइट्रोजन का संकेत N, ठीक है। अगर बात बोले ओजोन, ओजोन का अनुसूत्र क्या होगा? O3। अच्छा बोले कि ओजोन, ओजोन कितने ऑक्सीजन के परमाणुओं से, ऑक्सीजन की परमाणुओं से मिलकर बना है, मिलकर बना है, तो कितना? 3। क्लियर? अच्छा एक बात आइए गया, तो बताओ ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? वाह, तुम लोग तो बहुत तेज हो गए रे। डेसीबल। हम पहले बोले जो मेरा सब्जेक्ट में मेहनत किया वो कभी चटनी बना देगा सबके। अच्छा बताओ एगो याद बचल इसमें क्या रहेगा? ओजोन परत की औसत मोटाई, मतलब ओजोन परत की औसत मोटाई कितना है? 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर। अच्छा एगो याद बचल रहेगा, तीन मोटाई सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? हाँ, कहाँ पाया जाएगा? याद रखना, ओजोन सगरो पाया जाता है, जहाँ हम है वह पाया जा रहा है, लेकिन सबसे अधिक मोटाई वाला कहाँ? समताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? समताप मंडल, समताप मंडल। समझ में आ गया? सब लिख रहे हैं ना आप लोग? देखो बउआ, हम तो कल है, आज तो छोड़ दो, कल नहीं तो सुमार के, तो हम जिस दिन अगर हम लिया और लिखल नहीं मिल रहा तो आरती उतारब, लड्डू ले ले वो शंकर मोचन से, ठीक है? हाँ, लड्डू काजू वाला देता है ना, इसलिए तो उन लोग के लेके मांग के आएंगे कि इन लोग बेचारन पिटाए न। हाँ तो लिखल काल बोल रहे हैं हम, लिखने क्यों बोले कि ताकि एक बेरा क्या हो, पूरा कहानी खत्म हो जाए। आवाज नहीं, यहां तक क्लियर हो गया इसके बारे में? इसके बारे में कुछ है? अच्छा अपने 13 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा धातु जिसमें चमक होता है? देखिए बोले अधातु, क्या बोले? अधातु जिसमें चमक। भैया एक धातु है, ये अपवाद है, आयोडीन आई, इसमें क्या है? चमक है। लेकिन बताओ अधातु जिसमें जिसमें नहीं, जो द्रव रूप है, बताओ कौन सा धातु है जो द्रव रूप है? कौन सा धातु है जो द्रव रूप है? ब्रोमीन। कौन सा? ब्रोमीन। अगर बात कर ले सबसे हल्का तत्व के बात कर ले तो हाइड्रोजन। सबसे हल्का बात कर ले तो हाइड्रोजन। अगर बात आए हल्का आगे तो भारी भी आना चाहिए। सबसे भारी तत्व के बात करें तो ओसियम OS, ठीक है? या आप कह सकते हैं इसको टंगस्टन है। अगला अगर बात करें, जब धातु आ गया तो धातु भी आ जाना चाहिए। इसमें देखिए एगो ऑप्शन दिया, के कार्बन मार दिया रे, उलट पलट के रे, क्या करे? सब लड्डू नहीं मिलता है। उसके बाद अगर कर ले पारा के संकेत क्या है? Hg। पारा एक क्या हुआ? धातु है, किस रूप में पाया जाता है? दर के रूप में। दोनों आगे नहीं। अब बताइए, चलिए रहने दीजिए, फिर कभी आएगा तो आगे बढ़ेंगे। अब एक बार फिर इसको पढ़ लिया जाए, ठीक है? एक बार इसको पढ़ लिया जाए। NaCl का आणविक द्रव्यमान, NaCl का रासायनिक नाम, NaCl किसका सूत्र है? सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान, सोडियम का परमाणु क्रमांक,
ला 23 के नानी 11। क्लोरीन के परमाणु क्रमांक। अब आ जाए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अब बताओ ऑक्सीजन O2 किसका सूत्र है? ठीक है, N2 किसका सूत्र है? O क्या है? ऑक्सीजन का संकेत। O3 किसका सूत्र है? ओजोन परत। ओजोन कितने ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बना है? ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? ओजोन परत की औसत मोटाई कितनी है? तो हानिक दही जमल हो। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? कौन सा धातु जिसमें चमक होता है? कौन सा धातु जो दर रूप में पाया जाता है? सबसे हल्का तत्व, सबसे भारी तत्व। पारा क्या है? कैसी रूप में? पारा दर बरा। हाँ, तो पारा एक धातु है जो दर रूप में पाया जाता है। पूछे कौन सा धातु जो दर रूप में पाया जाता है? पारा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अभी कई क्वेश्चन आए हैं? 13 क्वेश्चन। और 13 में कई गो तुम लोग का बना? अरे के दावा तो जो मोर मार के मारवत फेंका में जितना लिखे के लिखो कम से कम। जब आ तुम लोग दौड़ा के मारेगा रथ जल रहे, समझा? लिख लेगा। इसीलिए कहते हैं तुम लोग जने तने से गली देने से पढ़ के आते हैं, लिख लेंगे सर। अरे लिख लेंगे ना, छोड़िए ना। अब वीडियो डालवे करते हैं तो हो जाएगा ना वहाँ से। कोई पीछे क्या करे सर, नेट खत्म हो गया था। मार दीजिए 2 स्टिक। अरे उन्होंने जल्दी करो। वाह, 41 मिनट हो गया। पढ़ा दिया पूरा घंटे ले लें। किसी कोई दिक्कत ना? चलिए पूरा ले तो बन जाएगा। 2-3 घंटा मैराथन हो जाएगा। का देते तो आप लोग पढ़ना चाहते हैं जो बोलिए। चलिए ठीक है, तो हो गया। चलिए आगे बढ़िए। अरे कुछ लिखते जाओ, समझा? सुनिए, आवाज नहीं। अगला क्वेश्चन है 14 जो है, कहता जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के भारों का अनुपात। सुनिए, सबसे पहले आइए जल। अच्छा, कुछ यहाँ जो है ना रासायनिक सूत्र लिखते हैं, हम लिखते हैं, बताइए जल का अनुसूत्र। जल का अनुसूत्र अब बोलिएगा बाद में। भारी जल हम जब पूछेंगे तो, ठीक है। जिप्सम, आप भी जल्दी जल्दी याद चलाइएगा। जिप्सम, प्लास्टर ऑफ, इसे समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, संगमरमर, चूना पत्थर, चूना। ये देखो आल है अभी जो 10वां वाला देखा है ना, अभी जो 10वां वाला देखा है, इस सूत्र का पूछा हुआ ही है जिप्सम का, ठीक है। धोवन सोडा, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है। अब उसके बाद वो बात कर ले, क्या बोले रहेगा कचरे, काली चूना, ठीक है। चलो जैसे आ गया बाद में कर लेंगे, फिलहाल के लिए इतना देखिए। जल का सूत्र H2O, भारी जल का D2O, जिप्सम का CaSO4 2H2O। जिप्सम के 2 लगाइएगा, प्लास्टर पेरिस है, इसी हाथ टूट गया, कहानी खत्म, हाफ लगा दीजिएगा। CaSO4 हाफ H2O। अगर हम पूछेंगे कि जिप्सम में जल का अणु कितना है, कि 2, और प्लास्टर पेरिस में जल का अणु कितना, हाफ, आधा। संगमरमर का CaCO3, चूना पत्थर का CaCO3, धोवन सोडा, धोने वाला सोडा है ना, जैसे आए खाने वाला सोडा तो H लगाइएगा, धोने वाला आएगा तो Na2CO3 10H2। एग्राम में पूछेंगे जल का अणु 10, जैसे आए खाने वाला सोडा तो H लगाइएगा, NaHCO3। कभी कभी 10H2 देगा नहीं देगा। बेकिंग सोडा के धोने खाने वाला सोडा कहते हैं, याद रखना।
बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा कहते हैं। काली चूना के कैल्शियम ऑक्साइड लिखा है बुआ? क्वेश्चन जब पूछा 14 तो हम बताइए नहीं किए अभी। क्वेश्चन पूछ ले है 14 के कि बताइए जी जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जल में नीचे नहीं दिखाई देता होगा, जल में जो पूछ रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारों का अनुपात जरा देखते हैं। भार मतलब परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन कै में? एक में। उसका दो गुना हाइड्रोजन है तो उसका परमाणु द्रव्यमान एक होता है तो 1 गुने 2 कितना? 1 गुने 2 अनुपात दे दीजिए। ऑक्सीजन कै में है? 8 में तो 8 दूनी 16 तो 2:16 काटिए 8 1:8 कहानी खत्म। तो हमको एक बात बताइएगा, कोई देखते हैं, बताइएगा इसका जो होता है आणविक द्रव्यमान कितना? जल्दी, इसका आणविक द्रव्यमान कितना? इसका 100 AR। वो निकाले की पड़ता है। इस सब चीज को 2-4 वो कदम दिमाग में रख लो कि एकदम कहूँ जाके चिपका देता है। इसका 100 एकदम आएगा डायरेक्ट। अच्छा एक बात बताइए हमको, एक आप पूछना चाह रहे थे, D2O किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का। इसलिए पढ़िएगा तभी वो, किसी को पता नहीं चलता होगा कि कौन दुनिया में पहुंचल है। देखो बार बार कहते हैं जो मोबाइल कम से कम रखते हो या जो मोबाइल चलाते हो तो एक बेरा कम से कम जितना अगर इसको बता रहे हैं या सेव करके 1-2 बेरा कॉपी में लिख लीजिए, एक बेरा लिखिए कॉपी में, एक बेरा देख लीजिए, आपको नोमा के साइंस के कहानी खत्म हो गया। अब अगर ज़्यादा पूछेगा तो अभी कई क्वेश्चन आया? 14 क्वेश्चन में कई क्वेश्चन तुम लोग का बना होगा? 50 से प्लस हो गया होगा, 70। अब आइए हम की बोले 100 में कम से कम 400 बनते, 400 तो और किताबों में उतना नहीं निकलते। 15 नंबर। अब आ गया देखिए CO2, फिर देखिए CO2। अच्छा एक बात पहले बताइए, CO2 कैसा गैस है? अम्लीय ऑक्साइड। CO2 जो है, पहले इसको सूत्र जान लो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर बात करें कैसा है तो अम्लीय गैस है। कैसा गैस है? अम्लीय गैस है, ठीक है। अच्छा एक बात हमको बताना, क्या CO2 गैस ग्रीन हाउस में उपस्थित है? कल ही बता रहे थे ना, कल की परसों हम। हाँ, कौन कौन से है? CO2, N2O और O3 भी है। वो जो नहीं O3 का CFC भी है, ACFC है। ये सब ओजोन गैस में प्रेजेंट है। तो क्या है, इसको अभी छोड़ देते हैं। अब इसका बताना है कि कार्बन और ऑक्सीजन का भारों का अनुपात। जल्दी देखते हैं कौन चलाता है हाथ, इसका जल्दी आंसर बताओ। है कोई चलाने वाले हैं? देखते हैं। 6-16 नंबर हम देखते हैं। आप लोग जरा आंसर लग दे बताइए। कहता निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है? देखिए अब समझिए यहाँ से भाई, तत्व टोटल कितना है वर्तमान समय में? 118। तत्व के 3 रूप बांटा गया है, पहला धातु और दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। 3:4 ये भी आएगा काट छड़ के, ठीक है। या ऐसे निकाले होंगे तो आपको आया होगा 12-32, काट छाट करिएगा तो उतना आएगा। अब तक अभी वर्तमान समय में कुल तत्वों की संख्या जो बोर्ड आपको सामने दिया गया वही तत्व है। अगर टोटल गिनिएगा तो 118 है, ठीक है। और तत्व कितने प्रकार? 3, धातु, अधातु और उपधातु। धातुओं की संख्या 91। ये कितना? 7। ये कितना? वो 20 है। ये कितना? 7 है। कि क्या हुआ? किसी कोई डाउट? बोल बोल ही रहे। 3:8। 4 लिख दिए।
तो बोले में कुछ लग हुआ है, कलम चल रहा है, दिमाग है। तो ई 91 20 आई 7 इन है। अब इस सातों के पहले नाम बताइए। ब्रोन, ब्रोन हुआ जी, उसका बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन हुआ ने, उसके बाद कैसे कहिएगा, सिलिकॉन के बाद आर्सेनिक, आर्सेनिक एस, ओकर बाद बताइए 3 हुआ जी, 1 2 3, चौथा में क्या आएगा, चौथा में जर्मेनियम के संकेत, जर्मेनियम के कैसे कहते हैं, जी ई। पांचवा में पोलोनियम, पोलोनियम, फिर पियो। छठा में एंटीमनी, एंटीमनी के पी बी नहीं, पी बी एस बी। एगो यहाँ बचल है, हाँ टिल्डीजियम के टी, ठीक है। ये तो 7 को याद रख लिए। अब देखिए यहाँ से पढ़ लीजिएगा अक्रिय गैस, क्या पढ़ लीजिएगा, अक्रिय गैस। देखिए हल्ला होने लग गया बउआ, अक्रिय गैस क्या पढ़ें, अक्रिय गैसों की संख्या 6, अक्रिय गैसों की संख्या 6, अक्रिय गैसों की संख्या 6। पहला देखिए ट्रिक, अब आप लोग भी इसको याद रख लीजिए, ट्रिक है हिना आकर जाना रे। ही से कच्चे होता है हीलियम, हीलियम का संकेत एच, ठीक है। दूसरा कच्ची है नियॉन, एन से न, नियॉन, नियॉन का संकेत कच्ची है एन ई। आ से आर्गन, आ से आर्गन के ए आर, क से क्रिप्टन, क से क्रिप्टन के आर। अब बच गए एगो कच्ची आर से ने, आर से रिडॉन, रिडॉन से आर एन, ज से बच गए ने जेनन। हो गया 6 हूँ। आप यहाँ यार ले लीजिए, चाहे तो लास्ट ले लीजिए, आपका मर्जी है, ठीक है। इतना याद रहेगा, हो गया क्यों कंप्लीट। चल अब आगे जरा देखते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। एक गाल पे हाथ, अब ये सोच रही है। अगला कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु अति क्रियाशील धातु है। देखिए इस दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छा समझना, पहले जगह दो, इन्हें मिटा दे। अब जरा सुनिए, कहता है निम्नलिखित धातु को अति क्रियाशील धातु कौन सा है। देखिए अगर बोले, देखिए कैमा नंबर है 17 नंबर। अति क्रियाशील धातु सबसे अधिक है पोटेशियम। सबसे अगर बात करें सबसे अधिक क्रियाशील, क्रियाशील धातु हमने याद करो, होमवर्क दे ले केमिस्ट्री में, ठीक है, वो वाला बनाने भी दिए थे। सबसे अधिक बात करें तो पोटेशियम। अब दूसरा नंबर पर अगर बात कर ले, दूसरा नंबर पर है कौन सा, सोडियम। अगर पोटेशियम नहीं रहेगा तो फिर कजी मरेगा, दोनों रहते तो पोटेशियम मारिएगा। याद रहे सबसे अधिक क्या है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम। अब सबसे कम देखिए दूसरा समझिए, आप आगे जब पढ़िएगा न तो पारा, कॉपर, सोना, चांदी, ये सब जो है न जल अम्ल से भी क्रिया नहीं करता है, सबसे कम अधिक, सबसे कम है ये सब, क्रियाशील में सबसे कम है। अब देखिए अच्छा एक बात अभी देखिए आया है, चांदी की बात है, तो चांदी का संकेत क्या कहिएगा, चांदी का ए जी। अच्छा बताइए चांदी जो है हवा से भी क्रिया करता है ना, तो उसका रंग कैसा, उस पर कौन सा रंग आ जाता है। जैसे अगर चांदी पहने हुए हैं
चांदी के कोई अगर आभूषण पहने हुए हैं तो हवा से भी क्रिया करता है तो उस पर कौन सा रंग आ जाता है? ब्लैक, काला हो जाता है। कौन सा हो जाता है? काला। तो बताइए अगर क्वेश्चन पूछेगा कौन सा धातु है जो उष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? कौन सा बउआ? चांदी है। अगर बाद सोना हो जाएगा। अगर बात कर ले हम लोग सोना का, तो सोना का पहले संकेत पहले कर लेते हैं। सोना के संकेत ये। अच्छा, चांदी का परमाणु क्रमांक कितना? सोना का परमाणु क्रमांक कितना है? चांदी के याद रखना 47 और सोना के 79। ठीक है। अब बताइए अगर बात कर ले शुद्ध सोना, क्या शुद्ध सोना कितना कैरेट का है? कितना कैरेट? 24 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का होता है? ये भी क्वेश्चन देखिए आया हुआ अभी भी। अभी जो 10वां देखा है ना उसको ला के दिखा देंगे तुमको। कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट। अगर बोलेंगे आभूषण, अगर बात कर ले आभूषण बनाने में, आभूषण बनने में कितना कैरेट का सोना का प्रयोग करते हैं? सोना का। अच्छा, क्यों नहीं 24 कैरेट के करते भाई? क्योंकि मुलायम होता है, टूट जाएगा। अब इसमें 2 कैरेट क्या मिलाया जाता है? तांबा या चांदी? तांबा या चांदी। क्लियर हो गया? अगर बोले सोना का शुद्धतम किससे मापा जाता है? सोना का शुद्धतम किससे मापा जाता है? मापा जाता है। क्या कहिएगा? इसका आंसर देखिए, एक होता है हॉल मार्क, ठीक है, एक होता है कैरेट। ठीक है, अभी नाप रहे थे वो सब बस कैरेट सब क्या शुद्धता है। अगर बात कर ले अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में मिश्रण कौन सा है? देखिए हम लोग मिश्रण के बात कर ले तो सबसे पहले देखिए दिया हुआ NaCl। अभी बताए NaCl क्या है? NaCl क्या है? यौगिक है। बारूद, चीनी, जल। चीनी का भी सूत्र होता है मिश्रण में जिसका सूत्र ना हो। जैसे हम तो चीनी का सूत्र होता है, चीनी का सूत्र क्या होता है? जल का भी होता है और चीनी बारूद के होता है नहीं। तो अगर मिश्रण के बात कर ले मिश्रण तो क्या होगा? हवा, बारूद इत्यादि कर ले। यहाँ तक क्लियर हुआ? बताएगा। सुनिए अगला, सुनिए। आप लोग बताइए इतनी में थक जाते हैं तो हम नहीं थकते हैं? हम भी जानते हैं इतना आज करने के लिए क्वेश्चन कई साल हुआ 2012 से पढ़ा रहे हैं, अब जाके कॉन्फिडेंस हुआ कि हम इतना आज हुआ दिमाग में रहता है। अभी तो नहीं इतनी में लिखते लिखते आपको कितना कॉपी में जी के दिखा देंगे। पूरा डायरी से डायरी भरल है, एक दो कॉपी खत्म होला इसी लिख लेकर। और जब भी पढ़ते हैं तो लिख के पढ़ते हैं। इसलिए जब भी देखिए मेरा रहेगा तो हमेशा लिख के ही आप लोग का टेस्ट लिया जाएगा कि आप खोजते रह जाइए कौन सा है कोई पता नहीं है, लेकिन इतना है कि जरूर आपको पढ़ा रहेगा। अगला देखिए है 19 नंबर क्वेश्चन कि तेल और जल का मिश्रण एक मिश्रण है। ऐसे मिश्रण कितने प्रकार के? कौन कौन? समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। तो बताइए तेल और जल कैसा मिश्रण है? क्योंकि जल की सतह पर तेल तैरता है, मिलता नहीं है, तो इसको हम अलग करेंगे। किसके भाई? तेल और जल को किस विधि द्वारा अलग करेंगे? तो पृथक्करी विधि द्वारा। ठीक है। अच्छा एक बात बताना,
चावल में बालू का छोटा छोटा कंकड़ पत्थर के टुकड़ा किस विधि द्वारा अलग करिएगा? चलनी से चल के। हाँ अभी चालू भी नहीं के लिए लाऊं, ठीक है जना देते। हाँ चालन विधि चलते हो। हाँ रावाकरण, जिसमें ढेर मनी रावा हो। अरे बाद में बताइए। अरे लाइन रे भर के लाइन वो इंक के डिब्बा लाओ, नहीं तो भर के ला, ये दोनों में भर दो। ले भरा। कैसे तो हो गया? जान रहे जहाँ बैठे के रे, तो जहाँ बैठे के बैठ गए। वो तो हम एक करके अभी कॉपी चेक कर बोलोगे ना, थोड़ा दिखता है ना, एकदम बोल बोल के बोलते हैं रे। चलिए अच्छा आवाज ने सुनिए, सुनिए आवाज ने सुनिएगा, आवाज बहुत हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, अच्छा एक बात बताइए कि अगर मानिए नमक का घोल है, नमक और पानी को मिला दिए तो उसको किस विधि द्वारा अलग करिएगा? ये जो है घोल के तब मिश्रण हो जाएगा, कौन समांगी मिश्रण हो जाएगा, लेकिन वाष्पन करिएगा तो जल क्या होगा? ऊपर उड़ जाएगा, गैस के रूप में उड़ जाएगा, नमक बच जाएगा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? ये तो लिखा हुआ है, ठीक है। शुष्क बर्फ कहते हैं CO2 का, ठीक है। एक क्वेश्चन है यहाँ है CO, सुनिए क्वेश्चन यहाँ है CO। CO जो है किसका अनुसूत्र है? तो बोलिए सर कार्बन मोनोऑक्साइड। किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनो। अच्छा एक बात बताइए, कार्बन मोनोऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना है? हम बोले CO का आणविक द्रव्यमान कितना है? के जवाब देगा? बोले सर 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 12 16 48, वही ना ले रहे 28 16, अच्छा 12 16 कितना? 28 AMU। एक क्वेश्चन याद है, हम लिखे ही कि CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड कब निर्माण होता है? हाँ ये ध्यान में रखना। हम किसी दहनशील पदार्थ को तो जलाते हैं तो हमें ऑक्सीजन तो पकड़ना है। किसी पदार्थ को जलने के लिए क्या मदद करता है? कौन सी गैस? ऑक्सीजन। अब बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब हम इसको जलाएं और अधिक धुआं देने लगे, जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो इंजन सही से अगर बना न रहता तो धुआं पीछे ढेर देता है ब्लैक नियन, और जो ब्लैक नियन धुआं मतलब पेट्रोल सही से नहीं जल रहा है, वो पेट्रोल ही फेंक रहा है। जो अत्यधिक मात्रा में धुआं दे रहा है वो पेट्रोल ही क्या कर रहा है? मोबिल उठा के फेंक रहा है। अब मोबिल सही से जल नहीं रहा है तो वही समय उस समय कौन सा गैस निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अरे छटपटाए लगे अभी सर, एको घंटा नहीं हुआ तो अनिश छटपटाए हो जाए। अगर 2-3 घंटा पड़े तो किसे पड़े? नहीं ना पड़ेगा आराम से। हो तो रानी मर गए तरह लगेगा। सुनिए फलों का पकना, देखिए कुछ जो है ना परिवर्तन ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। परिवर्तन 2 प्रकार के, कौन कौन? एक भौतिक परिवर्तन, एगो रासायनिक परिवर्तन। फेन आवाज नहीं, भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। अच्छा भौतिक परिवर्तन में बात करें कि कोई पदार्थ कुछ पल के रंग रूप आकार में परिवर्तन हो जाता है लेकिन फिर पुनः वही अवस्था में आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जैसे जल से वाष्प बनना, जल से तो कौन परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन है। दूसरा मोम का पिघलना, याद रखना मोम का पिघलना, ठीक है। 2 एग्जाम्पल दे दिए। अब तीसरा इसमें आइए, जो एक बार परिवर्तन होगा वो लौट के नहीं आएगा, ठीक है।
एक बार जो परिवर्तन हो गया उलट के दोबारा वही अवस्था में नहीं आएगा, उससे हम क्या कहेंगे? जैसे लोहे में जंग लगना, लोहा में जंग लगना, ठीक है। फलों का देखो एक बात बताओ, कभी कभी क्वेश्चन दे देगा तुमको, फलों का पकाना जो है ना भौतिक परिवर्तन हट करती है। देखिएगा आप सर्च करिए, ऐसा मेरा है फलों का पकना। अरे सर्च करके देखना ना, अभी तो इतना युग आ गया है, हर चीज में पढ़ना है। दूसरा बताइए नमक, तीसरा अगर बात कर ले, नमक का जल में मिश्रण, या बिलियन की बात कर ले, बिलियन, ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन है, हमको कोई बताएगा कि मोमबत्ती का जलना कौन परिवर्तन? अब बोलिएगा सर आप बता रहे रासायनिक, अगर मान लो कि दोनों नहीं दिले रहे तो तब क्या मारिएगा? ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, तीसरा है मिश्रण, चौथा है सभी। मोमबत्ती का जलना कौन परिवर्तन? अब इसरा में तो हर के मानना ही पड़ेगा, समझे। इसमें याद रखिए भौतिक नहीं मारिएगा, जब भी मारिएगा तो रासायनिक, लगन दोनों दे रहे तो दोनों में मारिएगा। हम की बोले एकदम दोनों है ऑप्शन, दोनों ऑप्शन है ना। अगर रहता दोनों तो 100% कौन सही? दोनों में। ये ध्यान रहेगा, कभी कभी आपको घुरा देगा, पढ़ ले देगा दोनों है, ये नहीं दोनों, तो क्या करिएगा? अब यहां से कहानी हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन है, बिलियन के कणों का व्यास कितना होता है? 10 पे पावर -8 की +8? -8। तो बिलियन का कणों का व्यास, कणों का जो व्यास होता है 10 पे पावर -8। अब देखिए नीलवन के कणों का व्यास कितना होता है? 23 नंबर क्वेश्चन है, नीलवन का कणों का व्यास कितना होता है? 10 पे पावर -5, 10 पे पावर। अब देखिए कोलाइड के बिलियन के कणों का टेढ़े मेढ़े मार्ग से गमन करना क्या कहलाता है? ब्राउन गति। 24 के है ब्राउनी गति। अब आगे बात है, सिल्वर का लैटिन नाम क्या है? अच्छा भी पढ़े 25 में क्या पढ़े? सिल्वर मतलब क्या? सिल्वर मतलब चांदी, सिल्वर मतलब चांदी, और इसका संकेत एज। इसका अगर लैटिन नाम पूछे तो लैटिन नाम टॉर्जिटिनम जिटनम, ठीक है। अच्छा बताओ फेरम किसका लैटिन नाम है जी? फेरम किसका? लोहा का। अगर बात करें लोहा का संकेत क्या हो जाएगा? Fe हो जाएगा ना। इसका परमाणु क्रमांक कितना? शायद 28 से देख लेना। उसके बाद देखो तो ओरम किसका? आधा हो रहा है सोना का, किसका? आई हो जाएगा Au। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 79। क्लियर हो गया। अब देखिए कहता है कॉपर का टिन, कॉपर के कच्चे है तो लिख दो। 27 नंबर जो है 26 नंबर का रे तू नहीं लिख रही है रे? कैसे लिख लेगी? अच्छा बात है, नहीं लिखबो तो जाना खोने क्या करेंगे? हड्डियाँ रहेगा, देखो तो हड्डी ऐसी है। हाँ अरे गधा सच करिएगा, नहीं आने का कोई उपाय नहीं है। क्या बोलता नहीं आता है? अभी सच मार के देखिए आता है कि नहीं? आप गूगल मारिए सच, यूट्यूब पर मारिए, आप गूगल मारिए चाहे यूट्यूब पर मार के देखिए अभी आता है कि नहीं? सब क्या आ जाता है सगरुआ, उतना भर सब्सक्राइबर बढ़ गया कि वो आ जाएगा।
कम रहता है तो भलो नहीं आता जल्दी ना, कम रहेगा तो मारिएगा तो बहुत आएगा। मिशन 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 करते रहिएगा। अब यहाँ तक क्लियर हो गया? सही लिखिएगा तब आएगा, क्योंकि बहुत सा अथी आईडी बना रहता है, बहुत आईडी बना रहता है। जैसे उसको हटा देंगे ना तो हो ना दूसरा है, कहूँ नहीं डायरेक्ट डालते जाइए 0.2। आया जी? तो बोलता है भी नहीं करेगा। अब देखिए 26, अब देखिए 26 सांझ पर लाइव चलता है, 4 से 5 लाइव चलता है और 10वां क्लास का, ठीक है। सांझ पर जो इवनिंग टाइम अभी क्लास जो चल रहा है लाइव चलेगा, आपको साइंस के ही लाइव चलता है, और जो क्लास 10 का लिए है, जो अभी जो बोर्ड देने वाले हैं उस सब क्या, ठीक है, उस सब का अभी रिवीजन चल रहा है। जैसे अभी आपको रिवीजन चल रहा है ना, उस तरह से आपको 10वां के लिए रिवीजन है। और यहाँ ऑब्जेक्टिव चल रहा है ना, उसमें सब्जेक्टिव चलेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव इसलिए आपको करा रहा है ताकि अभी तो आप बोर्ड दीजिएगा ना, तो ज़्यादा दिमाग पर दही काल बनाइएगा, ठीक है। अब सुनिए, आवाज नहीं सुनिए। अब कहता है टीन, सुनिए पहले ही बताया टीन का संकेत, टीन का संकेत एसिन, हाँ जी टीन का संकेत। अच्छा बता शीशा, शीशा के संकेत क्या है? पीबी, शीशा के संकेत पीबी, याद रखिए। अगर बात करें जिंक का, जिंक का बात करें तो जेडन। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। आगे कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा नोवेल गैस है, जरा सुनिएगा। हम बोले निम्नलिखित में कौन सा नोवेल गैस है। एक बात बताइए, नोवेल गैस के कितने नाम से जानते हैं? बहुत सारे, नोवेल गैस, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस और उत्कृष्ट गैस। तो नोवेल दे के की हो गए, उससे हमको अब ऑप्शन दे देते हैं भाई HG, HE, Na, और चुनना है अक्रिय गैस, अक्रिय गैस। तो बताओ कौन सा इसका राइट आंसर? रुक जाओ ब्रेक लो, तू बताओ। रेडी? हाँ हीलियम इसका राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं हम, सबकी इसके बारे में तो डिटेल कर चुके हैं। अच्छा पारा, थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? पारा, ठीक है। कहता है पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? 28। कहाँ आवाज हो रहा है जी? ए लड़का पीछे ध्यान दो, हम बोल रहे हैं पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? बोलो। पदार्थ के सबसे छोटा कण के, पदार्थ की सबसे छोटा कण के परमाणु, और तत्व के सबसे छोटा कण के अणु, पदार्थ के सबसे छोटा कण के परमाणु। क्या एक बात तो समझना है यहाँ जरा गौर से, परमाणु की बात आए तो अगर क्वेश्चन कहे किस वैज्ञानिक ने कहा था परमाणु को तोड़ नहीं सकते हैं, वो अपन जमाना में डाल्टन ने कहा था। जब डाल्टन ने कहा था, परिभाषा दिया था कि पदार्थ का अति सूक्ष्म कण, पदार्थ मतलब समझते हो? ईंट क्या है? ईंट क्या है? पदार्थ है। अगर बोले ईंट के तोड़िए 2 फका, बोले यार तोड़िए 4 फका, बोले यार तोड़िए 32 करिएगा, 64 करिएगा, तोड़ते तोड़ते बोले तोड़ते जाइए। एक वक्त ऐसा आएगा बोले सर पीस दिए हैं, मैदा बना दिए हैं, बोले आप करिए, आप तोड़िए, बोले आप टूटमेंट करेंगे, तोड़े करेंगे, फिर भी उठा के देखेगा तो लगेगा क्या है? छोटा छोटा कण दिखाई देगा। तो वही डाल्टन ने कहा था कि जो सबसे छोटा कण है पदार्थ का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? और वो अपन जमाना में बोला था कि परमाणु को कोई तोड़े, लेकिन उसका बात गलत साबित हो गया। उसी का कुछ समूह मतलब फिर बाद में आए, उसने परमाणु का ऐसे तो लगभग में 17 मौलिक कण में तोड़ा। हम बोले बार बार मौलिक कण, इसका भी हम लोग जो पढ़ते हैं वो 3 पढ़ते हैं। कितना पढ़ते हैं? मौलिक कण। कितना पढ़ेंगे? मौलिक कण कौन कौन है बउआ? एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन,
एक होता है न्यूट्रॉन। ये तीनों के भी हम लोग जानकारी लिए हैं, पढ़े भी है। इलेक्ट्रॉन पे कौन आवेश? इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश, और इस पे कौन आवेश? इस पे उदासीन। मेरे क्वेश्चन को बार बार समझ देते चलना। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें खोज, तो जे थॉमसन है न। प्रोटॉन के बात करें तो गोल्डस्टीन। नामकरण के बात करें तो रदरफोर्ड। ठीक है। अगर बात करें इसका खोज तो जेम्स चैडविक। क्लियर हुआ? लेकिन आप लोग घर में जाने के तीनों बता देना ईस्वी कि कितना कितना में खोजा है। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ देते हैं। लेकिन अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि परमाणु का नाभिक का खोज किसने किया, तो बोले सर रदरफोर्ड। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे हम कि नाभिक में कौन उपस्थित रहता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है। लेकिन नाभिक के चारों ओर जो ऑर्बिट में घूमने के काम करता है इलेक्ट्रॉन, किस सिद्धांत पे आधारित है? किसने दिया था? तो नील्स बोर थ्योरी ने दिया था। हम बताए थे, उन्होंने एक कक्षा के नाम दिया था KLMN4। कुछ याद आया? चलिए आगे बढ़ जाओ। सब आज बता देंगे तो एक आध दिन तो लिए फिर रहे पड़ेगा ना। अरे टाइम मारेंगे तो हड्डी तोड़ देंगे। जब तक मेरा टाइम नहीं आएगा कोई उपाय नहीं है। आप लोग से ज़्यादा बिजी हम रहते हैं। अभी आप लोग घर जाइएगा, चाहे स्कूल जाना है तो जाइएगा, नहीं तो खाइएगा, जय श्री राम चल खेले ले इन करिएगा। लेकिन हमरा अभी तुरंत जाना है, पढ़ाना है इंटर क्लास के, तो टाइम पर नहीं सब चीज होगा। हाँ, तुमको इसीलिए तो बोले कि जो बोलता है पैसा कमाना, तुम भी पढ़ के आगे बढ़ो। सो तो पढ़ रहा है का ले भाई, चल बोले नौकरी करने पढ़ रहा है ना, तो पढ़िएगा मन से तबे ना। ये इतना आसान नहीं है। पढ़ता तो सबको है नौकरी, लेकिन गिने चुने के होता है। 10वां इंटर तो सब कोई पढ़ता है, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा तभी होगा। आज के युग में तुम अपने आप बताओ, तुम इतनी स्टूडेंट है, कितना बार सबसे अच्छा नंबर आया है तुम्हारा? नहीं आया होगा क्योंकि उस लायक पढ़ते नहीं है। अब पढ़ने वाला तेज है, कम से 80-82 जिस नंबर है जी। टेस्ट में 80-82 ला रहा है तो समझ लो बहुत ज़्यादा ला रहा है। बहुत जगह तो वहाँ 50 से प्लस नहीं हो। बहुत स्टूडेंट तो यहाँ 315 में लटकल है। तो पढ़ता से सबको है नंबर वन, लेकिन कितना आता है ये देखो। अगला जरा क्वेश्चन देखिएगा। हम क्या बोले? तत्व के सबसे सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? लो अभी ये बोले, अभी तुरंत हो गया। हम बोले ना, सुन तो रहा है सबको, लेकिन ध्यान सबके पास है नहीं कि बोल रहे हैं। तत्व के सबसे सूक्ष्म कण को अणु, पदार्थ के सबसे सूक्ष्म कण के परमाणु के कितने मौलिक की अभी चर्चा हुआ? कौन कौन? इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज? प्रोटॉन पे, न्यूट्रॉन पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, नामकरण, न्यूट्रॉन की खोज। चल आगे बढ़ो। हम नाभिक का खोज रदरफोर्ड हो गया, कहानी खत्म हो गया। अब तुम ही रो एक एक करके लिखा रहना चाहिए। तो हिंदी लिखो, चाहे उर्दू लिखो, चाहे इंग्लिश लिखो, याद रहे। हमने तो बाजार तो था घारा जी वो दौड़ा ला। अभी तुम मार ना देखा मेरा, हम मारना बहुत कम कर दिए हैं। पहले के अपेक्षा तो बहुत कम कर दिए हैं। आगे देखिए, नोबेल कैसे हो गया? 29 हो गया रे। अरे कहाँ कहाँ चल गया? ये 27 था, ये 28 है। अरे चल आगे बढ़ा। ये हो गया, ये 30 वाला था, ये 30 है, 30 वाला। अब 31। सुनिए, थक गए अभी, छुट्टी जाए। कहता है 31 में एक निम्नलिखित में कौन सा निष्क्रिय गैस नहीं है? बहुत एकदम जल्दीबाजी पढ़ के निकल गया होगा। नहीं बोला
तो इसमें क्लोरीन नहीं है, लेकिन सब है, इसका चर्चा हो चुका है। इसमें इसका आंसर हो गया क्लोरीन। कहता अमोनिया की परमाणुकता कितना है? देखिए अमोनिया, पहले इसका सूत्र निकालिए तब परमाणुकता निकलेगा। इसका सूत्र क्या होगा? NH4। NH4 होगा कि NH3 होगा? तो हाइड्रोजन कैगो, नाइट्रोजन कैगो बोले रे? तो एक कैगो हो गए? 4 हो गए। अगर बोलो एक Cl2 का परमाणुकता कैगो? बोलो 2 गो। हाँ क्या हुआ? अरे वो 30 था रे, कहूँगा गड़बड़ हुआ होगा नंबर में। अब नंबर वो कल दे रहा है, क्वेश्चन को लिखते जाइए, याद करना आपका काम है। सुनिए 33 ओ 32 तो 31 ही हुआ ने, अब 32 क्वेश्चन कर रहा है कि अमोनिया परमाणुकता कितना है? तो बताइए दिलिए भी क्या नहीं लिखा है? ये है 32, आई 33। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? चलो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का क्या होता है? C2H4O2। ठीक है, एसिटिक अम्ल का इस सूत्र होता है, ध्यान में रखिएगा। अगर बात बोले इथानॉल के, आइए 2 मिनट दुगो यहाँ देख लेते। इथानॉल का क्या होता है? C2H5OH। अगर बोले ब्यूटेन का, बोलिए C4H10। अगर बोले पेंटेन का C5H12। बेंजीन का C6H6। अब यहाँ बात चर्चा है, किसमें चर्चा है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारों का अनुपात क्या है? भार का अनुपात पूछे? नहीं, परमाणु संख्या का अनुपात। क्या पूछे? परमाणु संख्या का अनुपात। और एक बात बताओ, इसमें कार्बन कै गो है? यहाँ 2 दे दे। ऑक्सीजन कै गो है? इसमें कै गो है? 2। इसको काटिएगा तो कितना होगा? 1 2 1, 1:2:1। एक आंसर है आपका। हम पहले बोले थे कि कुछ क्वेश्चन एकदम इजी है और कुछ क्वेश्चन कुछ हार्ड भी है। 34 के जरा देख ले। कहता सल्फेट है न, बताया सल्फेट का जो सूत्र होता है SO4। इसका अगर संयोजकता के बात कर ले हम लोग तो कितना? 2। अरे संयोजकता आ गया तो जरा ध्यान से सुनिएगा। हीलियम, शॉर्ट में रखें, हीलियम, सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम, पोटेशियम। ठीक है, जरा गौर से मेरे बात को ध्यान से देखिएगा। हीलियम की संयोजकता, हीलियम की संयोजकता, हीलियम का ही में 2 में तो 2। सोडियम की संयोजकता 1, सोडियम की संयोजकता, क्लोरीन की संयोजकता, पोटेशियम की संयोजकता, पोटेशियम का में 19 में तो 2 8 8 1। आयकर संयोजकता 2। कुछ समझ में? 20 है न, तो 2 8 8 2 कार्य का जल। अब आइए 35। कहता क्लोरीन की संयोजकता, अभी देखो आ गया ना वही क्वेश्चन। क्लोरीन की संयोजकता कितना? इसका संयोजकता जो है कितना है? 1 है। अच्छा एंटीमनी, यहां देखिए संयोजकता लिखा है, जो कि लिखाएगा क्या? संकेत। तो एंटीमनी का संकेत जो है, एंटीमनी का संकेत क्या होगा? एंटीमनी न रे, SN3 हो जाएगा, क्लोरीन SB। अच्छा AG, ASN, PB और COW। चलिए AG का संकेत किसका ही संकेत है? चांदी का SN, टीन का SN, टीन का PB, सीसा का PB और CO, कोबाल्ट का CO, कोबाल्ट का
और डब्लू टंगस्टन का। अच्छा, टंगस्टन का चर्चा आया तो विद्युत बल का फिलामेंट किस धातु को बना होता है? टंगस्टन का। सबसे अधिक गलनांक वाला तत्व टंगस्टन 35 डिग्री सेल्सियस। 35 36 हुआ नहीं, चलो 40 तक करते हैं, 5 को आगे बढ़ते हैं। ठीक है। 37 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा उध्वर्पाती का उदाहरण है? कुछ देरी चर्चा पहले भी किए थे। नौशादर की गोली, कपूर, आयोडीन। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? अमोनिया क्लोराइड। 37 का आंसर क्या होगा? 37 के आंसर अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड एकरा बोलते हैं नौशादर की गोली। अब जरा देखिए, आवाज देखिए नहीं कीजिए, बार बार बोल रहे हैं। 38 नंबर क्वेश्चन। ये आवाज कहाँ से आवाज हो रहा है जी? बाहर से नहीं, अंदर से भी हो रहा है। देखिए यहाँ ई देखिए ऑक्सीजन 8, ई जो लिखाता है 17, ये क्या है पता है? ये प्रोटॉन की संख्या, ये परमाणु क्रमांक 18। अब यहाँ जो हमको बनाना है न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या में क्या करिएगा ने, जो ऊपर लिखल है और नीचे में घटा दीजिएगा, कितना आएगा? 9। अब देखिए 39 नंबर। देखिए 39 में इसको नाम दीजिएगा 1 मोल या एब्रो गार्ड, ऐसे लिखते ना। अच्छा, 1 मोल बराबर होता है 6.022 × 10 पे पावर 23। ठीक है, इनमें परमाणु दे दीजिए, यही एवोगाड्रो की संख्या होगा, याद रखिएगा। एवोगाड्रो की संख्या यही हो जाएगा। ठीक, ये 38 है, वो मतलब ऑक्सीजन। ये 17, जहाँ तुमको लग गया खतरा। अगला कहता है बउआ, अभी क्वेश्चन तुम लोग से पूछे थे CO3 का आणविक द्रव्यमान कितना निकालना पड़ेगा कि डायरेक्ट 100? किसी को निकालना नहीं है। अभी बताए NaCl के भी ने, NaCl का आणविक द्रव्यमान अभी बताए, इसको चर्चा हुआ था 58.5 AMU। लेकिन हाँ ध्यान रहे, 41 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है ऑप्शन में, कौन सुधार लीजिएगा। 42 नंबर एवोगाड्रो की संख्या भी बताएं, एवोगाड्रो की संख्या अभी बताएं। इसी को बड़ा एन से सूचित करते हैं, कितना? 6.022 × 10 पे पावर 23। चलिए आज रह देते हैं 42 तक, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, सुन रहे? 42 तक का हम कल टोटल देखेंगे, सबका कॉपी में जितना अभी तक लिखाए हैं और न रहेगा। कल 42 तक है, जितना भी आप लोग लिखे हैं, अगला बार हम सुनेंगे भी और लिखल भी रहना चाहिए। पहले सुन लो मेरा बात, ओकर बाद चिल्लाना। 38 है बुआ, समझे? जो टोटल क्वेश्चन लिखल भी रहना चाहिए, उसमें 50% याद होना चाहिए। मेरा घंटी जहिया रहेगा। अब मंडे का है, अब फिर है फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 2 दिन अभी छुट्टी दी है, मतलब 2 दिन आपको टाइम दिया गया है। 2 दिन में पूरा लिखा रहना चाहिए सही तरीका से, न तो